Hello students, welcome again to Engineering Adda 24/7 and welcome again. BHEL 2025 की आपकी ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट, जहां पर की सुपरवाइजर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट आपका अवेलेबल है। ये दोनों जो पोस्ट है फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज जो सिविल स्टूडेंट्स की हम लोग बात करें, बहुत बड़ी वैकेंसी क्रिएट करती है हमारे पास में। अब ये जो हमारी वैकेंसीज है, स्पेशली हम बात करें, मैं अभी आज की वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं। अब मैं जब भी आपकी कुछ लाइव सेशन ले रहा तो बच्चे हर बार मुझे पूछ रहे थे कि इसके सर कट ऑफ कितना जाएगा, जिसकी जानकारी इसके प्रीवियस सेशन में दे चुका हूं। मगर आज की तारीख में पिन पॉइंट हम जानकारी लेंगे कि आपके टॉपिक वाइज मुझे इलेक्ट्रिकल के इतने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास, वो सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करें, उनकी इसके प्रीवियस ईयर के पार्ट के अंदर कितना पार्ट उसमें आ चुका है एज ए प्रोपोर्शन बात करें 2019 और 2023 में ध्यान दीजिएगा, इसके प्रीवियस में पेपर हुआ था, इनकी तैयारी कैसे करना टॉपिक वाइज आज इस बारे में ध्यान देंगे। एक तरह का मास्टर प्लान आपको तैयार करने की बात कर रहा हूं, जहां पर कि इन टॉपिक्स को ढंग से तैयार करना चालू करेंगे। तो स्टार्ट करें सबसे पहले कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का सिलेबस सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क थ्योरम्स है, जो कि आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है फॉर ऑल जो जेईई एग्जाम्स की हम लोग बात करें। सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास ईएमएफटी, ये आपका बीटेक का मतलब वंडरफुल सब्जेक्ट है, जहां पर कि अब ध्यान दीजिए 2019 में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, मगर 2023 में इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। मगर कहां पर पूछे गए, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको मैं डिटेल में एक वीडियो में अलग से बताऊंगा, मगर आज इसके आप सिलेबस को ध्यान रखें। अगली बात करें आपके सिग्नल सिस्टम की बात करूं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। तो सिग्नल सिस्टम में पूछे जाना है, जो कि आपकी बीटेक के पार्ट होता है। आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन है, जहां पर कि आपके पास डीसी एसी दोनों मशीन में पूछी जाएगी आपके पास में। अगली बात करूं आप लोगों से, यहाँ पर फिफ्थ टॉपिक होने वाला हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, दोनों ध्यान दीजिए। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन दोनों हमारे पास में, जिसका सिलेबस आप यहाँ देख सकते हो, जहां पर कि जनरेशन के बारे में, ट्रांसमिशन कैन के बारे में, हमारी आपके न्यूटन ऑप्शन गॉस सीरियल के ट्रांसमिशन, जो हमारे गेट का एक्चुअली सिलेबस होता है। अगला एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें ऐड करेगा, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और एडिशन चीज आपको यहाँ पर पिन पॉइंट समझाना चाहता हूं बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पर आपके पास में 8085 या माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी जानकारी है। अभी जो 8085 जो आपको जानकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले इसलिए करती है क्योंकि आपके 2023 में आपके 8051 और 8085 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी भी बात भी करूंगा। तो ये भी बात ध्यान देगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही पार्ट बेटर प्ले करता है, जहां पर कि ये दोनों सब्जेक्ट इनको पूछे जाएंगे। अगला है पावर इलेक्ट्रिक, हमारा मेजर सब्जेक्ट, जहां की आज के गेट इंजीनियरिंग से अच्छे क्वेश्चन पूछा लगे एज ए वेटेज के तौर पे। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक, बहुत ही एज ए बोल सकते हैं एक चौंकाने वाला सब्जेक्ट आपके पास में है, जहां पर कि हम बात करें आपके फजी सिस्टम जेनेटिक एल्गोरिथम, जो कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम बात करें, जहां पर कि हम एल्गोरिथम बेस आपकी किसी भी चीज को कंट्रोलिंग की मेथड्स की बात कर सकें, वो इस्तेमाल आएगी। EHV AC/DC ट्रांसमिशन सिस्टम, हमारे आर्टिफिशियल ANN सिस्टम की बात करेंगे, ये सारे ऐड होंगे। ठीक है, ये सारा हमारा सिलेबस है। अब आप लोगों से बात करूं इसके आपके कट ऑफ्स की, मतलब बेसिकली कितना पार्ट मेरे पास आया था हर पेपर। तो BHEL का इसके पहले का जो ट्रेनिंग इंजीनियर का पेपर था, वहां से मैंने आपके टॉपिक वाइज यहां पर क्या कर लिया, आप लोगों को यहां पर वेटेज दिया कि 2019 और 2023 में पेपर हुआ था, तो कितने मार्क्स में क्या था, ताकि मैं आपको इसकी प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी रहे। तो बच्चों समझे, सबसे आखिर से स्टार्ट करता हूं EMFT से। तो कभी आप 2019 में कभी पेपर देते तो बोलते सर EMFT में तो कुछ पूछा नहीं गया था, EMFT को 2023 में नहीं पढ़ता। तो करीब करीब आपको ध्यान दीजिएगा, पेपर आपका कितने मार्क्स का था, आपका टेक्निकल करीब आपके पास 120 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते थे। तो 120 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चन में से 13 मार्क्स आपकी EMFT के थे आपके पास में। तो 13 मार्क्स EMFT के थे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 13, तो अनप्रेडिक्टेबल पेपर था हमारे पास में। वही हम बात करें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की, जबकि आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट नहीं लिखा आपके सब्जेक्ट में, फिर भी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पूछा गया था, और 2019 से करीब 12 मार्क्स का EMFT पूछा गया था। तो एक तरह का वाइस वर्सा क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं कि एक तरफ आपका EMFT 12 मार्क्स का था और इसमें पूछ नहीं गया था, और एक में मेरे पास EMFT पूछा गया था, एक में नहीं पूछा गया था, बहुत अच्छा रिलेशन था। अगला इलेक्टिव्स के अंदर बात करें, आपकी इलेक्टिव की बात करें, जहां फजी और हमारे सारे एल्गोरिथम्स है, वो 1 मार्क्स का पूछा गया था, और यहाँ पर 9 मार्क्स करीब करीब पूछा गया था, एकदम वेटेज बड़ा था। मतलब समझ सकते हैं 2023 में हमारे जो पेपर सेटर्स थे, उनके आप मेथड समझना चालू करेंगे कि उनको समझ में आया कि नहीं हमारे सब्जेक्ट है उनके ऊपर रिलाई करके पेपर पूछा जाए, तो इस पर थोड़ा रिलाई उन्होंने ज्यादा करा। फिर हमारे पास पावर इलेक्ट्रिक की बात करें तो एवरेज उनके मार्क्स उतने ही थे, 8 to 9 मार्क्स यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे एवरेज मेरे पास में। तो हम कभी बात करें 120 मार्क्स के हिसाब से, तो आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 9% या 10% के आसपास आपका एवरेज जाता है। अगली बात करें, आपका सबसे ज्यादा पार्ट जो है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का था। हम सोचते हैं सर इलेक्ट्रिकल के परे यहाँ पर आपका एनालॉग का क्या काम मगर फिर भी देखोगे 20 से 15 मार्क्स के यहाँ पर आपके पास करीब करीब आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब करीब करीब आपका
10 से 15% का आपके पास में क्या पूछा गया है, आपके एडीसी का, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक पूछे गए। अगली बात करें आपके पास में आपके पावर सिस्टम की चर्चा करें, तो पावर सिस्टम में देखोगे 23 मार्क्स बहुत ही हाई वेटेज था, मतलब करीब करीब 20% का टॉपिक था आपके पास में, मगर इसको फिर 13% बोलते 10%, अचानक से इसका परसेंटेज रेशो मेरा रिड्यूस डाउन कर दिया गया था मेरे पास में। तो बोलते बहुत अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, जहां पर कि आपको सारे सब्जेक्ट को एक ही वेटेज देना पड़े, क्योंकि ये नहीं बोलना पड़े इसमें ज्यादा आता है इसमें कम आता है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करो, इलेक्ट्रिकल मशीन में 27 मार्क्स का करीब पूछा गया था आपका 2019 में, 2023 में आपका पूछा गया था मात्र 15 मार्क्स का। अब आप बात करो सिग्नल सिस्टम कंट्रोल की, तो 13 मार्क्स मात्र पूछेगा 2019 में, अचानक से वेटेज बढ़ के इसका 22 हो गया था। तो अब ये बात हम कह सकते हैं, इस 2019 के पेपर को देख के बात कह सकते हैं कि आपका जो पेपर बना था मेरे पास 2023 का, वो थोड़ा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जो स्टूडेंट के उनके लिए ज्यादा आपका एडवांटेज है, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा पोर्शन करा था, जहां पर कि एनालॉग कंट्रोल हमारे पास जिस तरह के सब्जेक्ट है उनका वेटेज ज्यादा था, यहाँ के हमारे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल टॉपिक, यहाँ पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन और नेटवर्क जैसे टॉपिक का एकदम वेटेज हमारा कम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन को भी देखेंगे, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट 15 और 25, हल्का सा आपके इलेक्ट्रॉनिक वाला जो बैकग्राउंड का आता है, हल्का सा उनको एज ज्यादा हो गई थी, जिन लोगों ने गेट की तैयारी हमारे पास बेसिकली करी थी। तो ये हमारे पास में कंसेप्ट था। अब इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे करना, कभी हम बात के चले कि आपका जो पेपर है फरवरी के हमारे मिड तक इसका आपका पेपर का हो जाएगा सबमिशन। अब आपकी जो बीएचईएल के एग्जाम है आपकी मार्च अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाना है, 1.5 से 2 महीने में। अच्छा हर पीएसयू में एग्जाम हो जानी है मेरे पास में। तो इस 2 से 2.5 महीने में इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए, how to plan the preparation for them, how to plan the preparation for them, क्योंकि आप लोग कभी बीटेक के स्टूडेंट है और मुझे मालूम है कभी आप बीटेक के या तो पास आउट प्रीवियस या फिर अभी आप फ्रेशर है, तो आप लोगों ने गेट की एग्जाम जरूर दी होगी। कभी आप गेट की एग्जाम आपने दी होगी तो आपको यहाँ पर एडवांटेज इस एग्जाम को करने के लिए आप लोगों के पास में गेट के लिए आप एग्जाम दिए तो आपको एक तरह का एज है आपके पास में, जहां पर कि आपकी इस प्रिपरेशन को बहुत ही हेल्प मिलेगी मेरे पास में। यहाँ पर जहां पर हम बात करें, आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन में सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना है, कहीं पर भी किसी को कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 8 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, करीब करीब 2.5 से 3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। तो 3 मंथ्स के पार्टीशन को बेसिकली बच्चों आप क्या कर लीजिए, 3 मंथ्स के पार्टीशन को आपके पास में आपके बेसिकली 9 सब्जेक्ट, हम मेजरमेंट को भी क्वांटिटी कर लूँ, आपके 9 सब्जेक्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ आपके पास में। तो मेरे पास में 3 सब्जेक्ट एट ए टाइम के ऊपर मैं डिवाइड करना चालू कर देता हूँ मैं। 3 सब्जेक्ट पर मंथ के रेट से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को आपके पास में, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके साथ में आपके एमसीक्यूज को भी तैयारी करना, ये बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फिर भी आप कोशिश करें, ये एक तरह का प्लानिंग आपको फीचर मिल जाएगी, जहां पर कि सब्जेक्ट को कितना क्या महत्व देना है, ताकि आप सब्जेक्ट कौन से चूज करेंगे ये आप पे रिलाई करता है। इसका कंटेंट कहाँ से ढूंढेंगे, तो कंटेंट के लिए आप ध्यान रखिए, इसका जो मैंने अभी तक पेपर आपका देखा है, इसके पेपर में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन जाता है। मैंने आपको बीएचईएल का कट ऑफ भी बताया था, बीएचईएल का कट ऑफ बहुत ही लो जाता है, ठीक है, जहां पर कि इसका पेपर बहुत ही अच्छा बनता है। जहां पर कि कट ऑफ की बात करें तो सर बेहतरीन, मतलब कट ऑफ की बात करें बहुत ही लो कट ऑफ जाता है, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर बनता है, हमारी आईईएस का लेवल हमारे यहाँ पर बनने की बात की जाती है। तो ये लेवल को आप लोग तैयार करेंगे, जहां पर कि आप लोग बेसिक तौर इस पेपर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। और इस प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमारे इंजीनियरिंग अड्डा के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पर इसके इंजीनियरिंग महापैक को अवेल करके सारे चीज़ों को, जहां पर कि 1 पैक ऑल प्रिपरेशन, जहां की बीएचईएल बीडीएल जैसे अलग प्रिपरेशन भी करें तो कर सकते हैं। साथ में आप लोग अवेल कर सकते हैं बीएचईएल का ओवरऑल पैक, जहां पर कि हमारी जितनी भी सब्जेक्ट है 9 सब्जेक्ट है, इसको हम हमारे पास में इस बैच में कवर करें सारे 9 सब्जेक्ट को विथ ऑल कंटेंट, जो कि बीएचईएल के लिए स्पेसिफिक है हमारे पास में, सारे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करें। आपकी यहाँ पर सुपरवाइजर ट्रेनिंग दिख रहा है, यहीं पर ही आपके पास में जो इंजीनियर ट्रेनिंग के बच्चे उनके लिए बैच मिल जाएगा आपका इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 के ऊपर। और साथ में आपके मैकेनिकल बैच भी अवेलेबल है, जो कि आपके पास में दोनों कब है, ये आपकी अभी 7 फरवरी से अवेलेबल है, और बीएल का इलेक्ट्रिकल आपके पास में 11 फरवरी से आपके पास में अवेलेबल है। तो आज ही जाए इंजीनियरिंग अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें मेल कर सकते हैं हमारे पास में इंक्वायरी आपके पास एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल हमारा जो उसका ऐप है इंजीनियरिंग अड्डा 24 का, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये जानकारी कैसे लगी मुझे बताइएगा, लाइक करेगा, शेयर जरूर करेगा इस सेशन को सारे दोस्तों के साथ में। और आप पहली बार इंजीनियरिंग अड्डा पे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आपके पास में सब्सक्राइब करना बोलें। थैंक यू सो मच।